जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे और सारे टॉपिक आप लोग याद कर रहे होंगे जो हम आपको 5-5, 6-6 प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। प्यारे बच्चे, आज हम इसमें इस चैप्टर में कुछ और भी नए टॉपिक पढ़ेंगे, जहां पर जब भी ऑब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर प्यारे बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। और बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, और आने वाले जब भी कभी कंपटीशन का एग्जाम देंगे यहां से बहुत सारे डाउट बने रहते हैं बच्चों के। तो आज उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ प्यारे बच्चे उस इतना जो हार्ड टॉपिक है प्यारे बच्चे, उसको आसान वे में बहुत शानदार तरीके से हम समझने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव तो यहां पर होता ही है, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा ही जाता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बताइए मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। एकदम बढ़िया है, ठीक ना, एकदम बढ़िया है। आकाश श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं सर जी कहाँ क्या है, तबीयत कैसे? ठीक है भाई, तबीयत ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, बिल्कुल। काहे बीच बीच में घूम रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलें क्लास को शुरू किया जाए। हेलो 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 हेलो, सब बढ़िया है, एकदम मस्त। तो लिख दो भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3, क्लास को शुरू किया जाए। मस्त है। हेलो 1 2 3 1 2 3, क्लास शुरू किया जाए। तो आज का टॉपिक जो कि प्यारे बच्चे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस है, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। आज की हेडिंग हम सभी लगाते हैं, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग लगाओ सभी लोग, उसी टॉपिक से रिलेट करता है ये भी। तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बहुत शानदार तरीके से पूछते हैं। तो हम लिखते हैं भाई, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। करने वाले कारक निम्नलिखित है। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जो पहला कारक है प्यारे बच्चे, वह है आकर्षण बल। आकर्षण, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे? आकर्षण बल है। अब ध्यान से समझो, है ना, आकर्षण बल मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान समझिए। मान लो प्यारे बच्चे, हम और आप हैं, हम और क्या हैं, आप हैं, बहुत ही मजबूती के साथ बंधे हैं। हमारा और आपका जो बॉन्ड है बहुत ही, है ना, बहुत ही मजबूत है। तो क्या तोड़ना आसान होगा? कोई तोड़कर चला जाएगा? कर वाला लाइव क्लास नहीं चला, अपडेट कर लो प्यारे बच्चे, ठीक ना। नीतीश अपडेट कर लीजिए एप्लीकेशन को, तो चलेगा, सारी क्लासेस चल रही हैं। अब बताओ, हमारा आपका प्यारे बच्चे, ठीक ना, हमारा आपका जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा मजबूत है। तो क्या कोई हटा सकता है? कोई तोड़ सकता है? नहीं ना। कोई तोड़ सकता है? नहीं ना, नहीं तोड़ सकता है। तो प्यारे बच्चे, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यदि आकर्षण बल क्या हो प्यारे बच्चे, बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही मजबूत हो, तो कोई नहीं तोड़ सकता है, ठीक ना। दिलसान, उसकी टेंशन ना लो, केमिस्ट्री स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, वो मेरी जिम्मेदारी है ना, वो मेरी जिम्मेदारी है। सितंबर कहें सिलेबस पूरा करने के लिए, सितंबर लास्ट सिलेबस पूरा होगा। अब इसके लिए आप कमेंट ना करिए, ठीक ना। हम अभी बहुत फास्ट पढ़ा देंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये सारी चीजें ऐसी है, ठीक ना, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा देखिए भाई। ठीक ना, तो आकर्षण बल जब ज्यादा होगा तो प्यारे बच्चे क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। और जब नहीं टूटेगा तो आयनन क्या होगा? कम होगा। आकर्षण बल जब ज्यादा होगा तो जो टूटने की क्षमता होगी वो कम होगी। टूटने की क्षमता कम होगी तो इसका मतलब आयन क्या होगा प्यारे बच्चे? कम होगा। और जब आयन कम होंगे तो चालकता का मान क्या होगा? कम होगा। चालकता का मान क्या होगा प्यारे बच्चे? कम होगा।
क्या ये समझ में आया? क्या पॉइंट आपको समझ में आया? वन शॉट इज संडे, वन शॉट इज संडे, वन शॉट इज संडे सॉलिड स्टेट का, इस संडे लेंगे हमारे। देखो आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा तरीके से बंधे होंगे, उतनी ज्यादा तरीके से बहुत मजबूती के साथ बंधे होंगे, बंधे होंगे। तो जब बंधे होंगे प्यारे बच्चे तो टूटेगा आसानी से नहीं, और जब वो आसानी से टूटेगा नहीं तो आयन बनेंगे नहीं, और आयन जब कम बनेंगे तो चालकता का मान कम होगा, क्योंकि जो चालकता होती है प्यारे बच्चे, है ना, जो चालकता होती है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसा समझ सकते हैं कि आयन आयन समानुपाती क्या होता है प्यारे बच्चे? चालकता, ठीक है ना। आयन ज्यादा चालकता ज्यादा, आयन कम चालकता कम। समझ गए? चलिए सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे विलायक की सांद्रता की। इसका जो दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चे वह है विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता। देखो प्यारे बच्चे, काफी बच्चे, हाँ काफी बच्चे अगर ये कह रहे होंगे सर श्यानता क्या है, तो श्यानता मीन्स हम आपको सिर्फ इतना बता दें, श्यानता जो होता है वो बहुत गाढ़ापन होता है। श्यानता जो गाढ़ा हो, अभी डिफिनेशन तो नहीं बता सकते, लेकिन श्यानता मीन्स बहुत ज्यादा गाढ़ा हो, ठीक ना, बहुत ज्यादा गाढ़ा। श्यानता का मतलब जब बहुत ज्यादा क्या हो जाए प्यारे बच्चे? गाढ़ा हो जाए, तो वो श्यानता उसकी ज्यादा होती है। जैसे शहद, शहद की श्यानता सबसे ज्यादा होती है। श्यानता क्या होती है? सबसे ज्यादा। श्यानता का मतलब गाढ़ापन, श्यानता का मतलब क्या प्यारे बच्चे? गाढ़ापन, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चे श्यानता का मान ज्यादा होगा, श्यानता क्या होगी? ज्यादा होगी। श्यानता ज्यादा होने का मतलब बहुत ही गाढ़ा है वो। श्यानता का मतलब क्या है? वो बहुत ही ज्यादा क्या है प्यारे बच्चे? गाढ़ा है। ये तो होगा ना। हाँ सीरा हो सकता है, शहद हो सकता है, ये सारी चीजें बहुत ही गाढ़ा हो सकता है, बहुत गाढ़ा। और जब बहुत गाढ़ा है तो इसका मतलब कण बहुत पास पास है, बहुत क्या है? पास पास है। इसका मतलब जब बहुत पास पास है तो वो बहुत मजबूत से बंधे हुए हैं, तो आयनों की जो गति होगी प्यारे बच्चे वो कम होगी। आयनों की गति क्या होगी प्यारे बच्चे? बहुत ही क्या होगी? कम होगी। श्यानता जब ज्यादा होगी तो जो उसके आयन जो तेजी से फ्लो कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो प्यारे बच्चे आप पानी ले लो, है ना, पानी ले लो और शहद ले लो, और दोनों को पानी में छोड़ दो, तो ज्यादा कौन बहेगा? ज्यादा तेज से कौन बहेगा? पानी ले लीजिए और शहद ले लीजिए और दोनों को छोड़ दीजिए, तो बताइए भाई कौन तेजी से बहेगा? शहद की पानी? एक मिनट प्यारे बच्चे, भैया का कॉल है, ठीक है, अटेंड कर लेते हैं भाई, बुरा मत मानना, ठीक ना। देखो जब ये देखो सुनो, हाँ हो गया भाई, हाँ कमेंट वो आ रहा है भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये पानी तेजी से बहेगा और शहद धीरे धीरे बहेगा, शहद की श्यानता ज्यादा है, पानी की श्यानता कम है, तो वही तो कह रहा, श्यानता जब ज्यादा होगी तो इसका मतलब इसके कण तेजी से बह रहे हैं, क्योंकि इसकी श्यानता कम है। ये श्यानता ज्यादा है तो इसके कण धीरे से बह रहे हैं, यही तो है ना, ये तो है ना। तो इसका मतलब श्यानता का मान ज्यादा तो कण तेजी से नहीं बहेंगे, धीरे धीरे बहेंगे, तो उसकी आयनों की गति क्या होगी? कम होगी। और जब बाबू आयन तेजी से नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो चालकता अपने आप ही क्या होगी प्यारे बच्चे? कम होगी। चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यस या नो? समझ में आया? समझ में आया ना? बोलो समझ में आया? क्या बोलेंगे? श्यानता जब ज्यादा होगी तो उनके जो आयन गति करते हैं वो धीरे धीरे गति करेंगे, और जब धीरे धीरे गति करेंगे तो प्यारे बच्चे चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और तापमान की बात करते हैं। आगे आइए, तापमान बताइए। तापमान, मुझे आप सभी बताना प्यारे बच्चे, तापमान का प्रभाव क्या होगा, ठीक है ना। तापमान यदि हम प्यारे बच्चे बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तापमान यदि हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे? बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा समझिए आप लोग को, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक बड़ा सा तावा ले ले, बड़ा सा तावा ले ले और उसको खूब गर्म कर दे, खूब गर्म कर दे, खूब गर्म कर दे, और तुमको ले जाकर उसे बिठा दे, तो क्या होगा?
खूब तावा गर्म हो, ठीक है, खूब तावा गर्म हो और ले जाकर तुमको बिठा दे तो क्या होगा? सोचो क्या करेंगे आप, बताइए ना क्या करेंगे? ऐसे परिभाषा नहीं समझ में आ रहा, सिंपल सा इतना बता रहे हैं, इसे नहीं समझ पाओगे ना बाबू, तुम थ्योरी लिख देंगे तो भया जाओगे, तुम लोग पागल हो जाओगे, ठीक ना? क्या हो जाएगा? गति तेज हो जाएगा। सर चाउमीन का तवा पर बैठाइएगा, बिल्कुल भाई, चाउमीन भुजिया वाला गुरुजी। मर नहीं जाइएगा, लेकिन तेजी से उछलेंगे आप, आपकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक ना? आप क्या हो जाइएगा? एकदम से उछलिएगा, आपकी गति तेज हो जाएगी भाई, गति करने लगेंगे। क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। तो तापमान बढ़ाने पर है ना, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आयनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? बढ़ जाएगी, है ना? आयनों की गतिज ऊर्जा, आयनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, जो आयनों की गति करने की क्षमता होती है प्यारे बच्चे, वो बढ़ जाएगी, है ना? बढ़ जाएगी। और जब आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो बताओ भाई, जब आयन तेजी से गति कर रहे हैं तो चालकता नहीं बढ़ेगी? बताओ प्यारे बच्चे, चालकता नहीं बढ़ेगी? यस सर, जब आयन तेजी से गति करेंगे तो चालकता का मान अपने आप ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, चालकता बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्त, ये भी समझ में आ गया। चलिए भाई, श्यानता जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चे, सांद्रता का प्रभाव। मेरी बात ध्यान से सुनना, सांद्रता का प्रभाव होता क्या है प्यारे? मेरे प्यारे बच्चे, सांद्रता होती क्या है? किसी विलेय पदार्थ की मात्रा, किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ की मात्रा, है ना, किसी विद्युत अपघट्ट की मात्रा श्यानता होगी, किसी विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी उसी को हम सांद्रता कहते हैं। ये तो कहेंगे सांद्रता, बोलो भाई, ये तो होगा ना, सांद्रता हो गया ना। अब प्यारे बच्चे मान लो, ध्यान से, सांद्रता में यहां पर हम प्यारे बच्चे मान लीजिए 1 ग्राम चीनी घोले हैं या 1 ग्राम NaCl घोले हैं, और इस 1 ग्राम में, इस 1 ग्राम में मान लेते 5 कण NaCl के हैं, 5 कण NaCl के हैं, 1 कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे है। लेकिन मान लो प्यारे बच्चे, हम इसी 1 ग्राम को बढ़ाकर 3 ग्राम कर लिए, तो यहां पर जो 5 कण थे, ये 5 कणों की संख्या बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये कणों की संख्या बढ़ जाएगी। कणों की संख्या बढ़ने का मतलब, कणों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या? आयन की संख्या बढ़ पा रही है, ठीक ना? आयन की संख्या, जैसे 1 ग्राम मिला तो 5 ही कण थे, लेकिन और श्यानता बढ़ी तो कण बढ़ गए। कण क्या हो चुके हैं प्यारे बच्चे? बढ़ चुके हैं, है ना? कण बढ़ चुके हैं, गति ज्यादा करेंगे, ये भी है। तो श्यानता बढ़ रही है तो कण बढ़ रहे हैं, ये तो का। अगर हम और श्यानता बढ़ा दें, किसी को 3 ग्राम करके 9 ग्राम कर दें, तो और कण बढ़ जाएंगे, ठीक है, और कण बढ़ जाएंगे। लेकिन मान लो प्यारे बच्चे, 9 ग्राम से हम करते सीधे 20 ग्राम, 9 ग्राम से सीधे कर दिया हमने 20 ग्राम, तो जो कण घुल रहे थे, जो कण घुल रहे थे, अब वो घुलना बंद कर देंगे, अर्थात वो कण बहुत पास पास आ जाएंगे, तो श्यानता वाली कंडीशन लागू हो जाएगी। सांद्रता अगर बढ़ रही है, बढ़ती गई तो एक स्थिति ऐसी आई प्यारे बच्चे, जहां पर श्यानता लागू होगी, अर्थात वो विलयन गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? गाढ़ा हुआ तो विलयन का क्या हो गया? श्यानता रूप में आई, उसके आयन कम गति करेंगे। जैसे यहां पर थोड़ी सी जगह है, जैसे मान लो 5 करते जल्दी जल्दी गति कर रहे थे, जल्दी जल्दी, लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चे कणों की संख्या बढ़ाई, तो भैया उनको टहलने के लिए जगह कम मिल रही है ना, तो थोड़ा सघनता से नहीं, थोड़ा धीरे धीरे गति करेंगे। और कण मिलाए तो उनके लिए जगह कम होती गई, तो वो कण तेजी से जो गति कर रहे थे वो कम गति करेंगे। फिर 20 ग्राम मिला दिए डायरेक्ट सीधा, तो जो कण तेजी से गति कर रहे थे फिर धीरे धीरे, ऐसे तो गति करेंगे ना, धीरे धीरे ही तो गति करेंगे। मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर श्यानता को बढ़ाते हैं, श्यानता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, मात्रा आप बढ़ाते हुए जाते हैं, तो चालकता क्या होती है प्यारे बच्चे? कम होती है। ये समझ में आया? बोलो, ये समझ में आया? अमर कुमार शर्मा, हो सकता है कोई ऐसा इश्यू रहा हो, हिंदी की क्लास के लिए न चल रही। आप लोग हिंदी की क्लास के लिए ऐसा पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, है ना? आप लोग हिंदी के लिए इतना छटपटाते हैं, आप मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप हिंदी नहीं पढ़ना, है ना?
हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? अरे भाई ए बाबू, जिनको डिफिनीशन लिखना है ना, डिफिनीशन ऐसे लिखना, तापमान बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, फलस्वरूप चालकता का मान बढ़ जाता है, ऐसे लिख लोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम डिफिनीशन नहीं लिख पाएंगे तो सीधे लिखो कि भैया किसी विद्युत अपघट्य विलयन का तापमान बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, फलस्वरूप चालकता का मान बढ़ जाता। कितना सिंपल है। अगर आप अभी बात करें इस पूरा लिख देंगे तो ये लिख देंगे तापमान बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, फलस्वरूप चालकता का मान बढ़ जाता, तो शायद मैं आपको ना याद कर पाऊं, शायद ना याद कर पाओ, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। श्यानता, जैसे सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता बढ़ाने पर जो कण होते हैं आयनों की संख्या में कमी होती है, तनुता का मान कम होता है, फलस्वरूप चालकता का मान भी घट जाता है। बस सिंपल सा है। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर देखते हैं वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। लास्ट है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। देखो प्यारे बच्चे, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, यस या नो? विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक ना? प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा एक होता है दुर्बल विद्युत, प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत। आपको आपके गुरुजी ने 1000 साल पहले, ठीक ना, आपके गुरुजी ने 1000 साल पहले आपको बताया था प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, और आपके गुरुजी ने 1000 साल पहले आपको पढ़ाया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित तो नहीं होते हैं। दीपक चौरसिया जो पूछ रहे हो सही है प्यारे बच्चे, ठीक है ना, ध्यान से, यही तो बताए थे ना। तो इसका मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य है तो ज्यादा घुलेगा, और ज्यादा घुलेगा तो आयनन क्या होगा प्यारे बच्चे? ज्यादा होगा, टूटेगा ज्यादा। इसी प्रकार से दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो जो आयनन होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो कम टूटेगा ना, और जब ज्यादा टूटेगा तो चालकता ज्यादा होगी, चालकता क्या होगी? ज्यादा होगी, और कम आयनित होगा तो चालकता क्या होगी प्यारे बच्चे? कम होगी। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, जो पूरी तरीके से नहीं घुलते। हाँ दूल्हे राजा आ गए भाई। हाँ दूल्हे राजा जी, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। दूल्हे राजा जी आ चुके हैं हम लोगों के बीच में, सभी लोग स्वागत करिए इनका, सभी लोग वेलकम करिए। नाम गजब का रखे हो तुम यार, कहां सोचे। सर का सर सबका डिफिनीशन के साथ क्वेश्चन आंसर करवाइए तो बहुत दिक्कत होता है क्या भाई? क्लियर? परिभाषा लिख दीजिए, काजल प्रजापति मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे लिखना ना, समझ लो। प्रबल विद्युत अपघट्य तो घोलते हैं तो उसका आयनन ज्यादा होता है, ऊपर पाई लगाए तो ज्यादा, नीचे करो तो कम, बस यही है, ठीक है। ये तो बोले प्रबल विद्युत जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनका आयनन ज्यादा होता है तो फलस्वरूप उनकी चालकता बढ़ जाती है। सिंपल सा है भाई। परिभाषा के पीछे क्यों पड़े हो दोस्त? हर चीज एकदम रट करके कॉपी करना चाहते हो? बोलो। आकर्ष श्रीवास्तव कुछ तो रहे क्या भाई? विलायक की सांद्रता क्या है प्यारे बच्चे? विलायक का गाढ़ापन, ऐसा समझ, ठीक है। चलो उससे लिख लेंगे ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है ना? हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, छोड़ नहीं रहे, जिससे आपको दिक्कत ना हो यार आगे चल। नहीं तो हमको कहिए छोड़ कर, ये जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं ना इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। देखो विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, कामा मोलर चालकता, मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता, ठीक है। नोट में लिखना प्यारे बच्चे, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। अब हम एक एक टॉपिक इसको पढ़ेंगे सांद्रता का, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे प्यारे, ठीक है। बहुत अगर थ्योरी लिखने के पीछे परेशान रहिएगा ना, बड़ी समस्या होगी।
विशिष्ट चालकत्व को हम प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों के से, मोलर चालकता को लेमडा एम से, और तुल्यांकी चालकता को लेमडा क्यू से। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले विशिष्ट चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव हम समझते हैं। सबसे पहला जो हम समझेंगे, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व पर सांद्रता का देखो, विशिष्ट चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम आपको समझाते हैं। वीडियो रुक गया? कौन है वीडियो रुक गया भाई? लोग तो परेशान करके कहते हैं, इनको तो पता नहीं, हम मिल जाए ना तो कच्चा चबा जाएंगे। जो वीडियो रुका नहीं, वीडियो चल रहा है। देखो प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे कहें प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अगर इस पॉइंट को समझ गए ना तो आसान है। यहां पर ये बिलियन है, यहां पे मान लो बिलियन प्यारे बच्चे 1 लीटर है, 1 लीटर बिलियन है। इस 1 लीटर बिलियन में 10 ग्राम विलेय घुला है, 10 ग्राम विलेय घुला है। विलेय मीन्स प्यारे बच्चे सांद्रता। विलेय मीन्स क्या प्यारे बच्चे? सांद्रता। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो, हम आपसे क्या कहने वाले। 1 लीटर जल में विलेय का 10 ग्राम की सांद्रता इसमें घुली है, और मान लेते हैं इस 10 ग्राम में 100 कण हैं। 100 क्या है प्यारे बच्चे? कण हैं। क्या होंगे प्यारे बच्चे? 100 कण होंगे। क्लियर? 100 कण होंगे, और ये जो 100 कण होंगे वो इसी में समाहित होंगे। ऐसे 100 कण समाहित होंगे, और ये जो 100 कण है प्यारे बच्चे बहुत दूर दूर है। ऐसा समझो, 1 लीटर जल में ये 100 कण बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसी पात्र का जो आयतन प्यारे बच्चे 1 लीटर था उसको हमने आधा कर लिया, 500 ml कर लिया। हमने इस आयतन, यहां का आयतन कितना कर लिया? आयतन को कम कर दिया, अर्थात उसमें जो पानी हम ज्यादा भरे थे, 1 लीटर पानी भरे थे, उस 1 लीटर पानी को कम कर दिए, आयतन को हमने कम कर दिया। तो जो कण बहुत दूर दूर थे प्यारे बच्चे, वो बहुत ही क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे? कण जो बहुत दूर दूर थे, जो बहुत दूर दूर थे, वो कण आ जाते हैं क्या प्यारे बच्चे? पास 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 पास, मतलब एकदम चिपक नहीं जाते, पास पास आ जाते, जिसके कारण प्यारे बच्चे प्रति एकांक आयतन में, है ना, प्रति एकांक आयतन में जो प्रति एकांक आयतन में 1 लीटर में 100 कण थे, अब 500 ml में 100 कण है। बात ध्यान से सुनो, क्या बोलने चल रहे हैं। यहां पर 1 लीटर में 100 कण है, यहां पर 500 ml में 100 कण है। इसका मतलब उसकी अपेक्षा इसमें कण क्या है? ज्यादा है। इसकी अपेक्षा कण क्या है प्यारे बच्चे? ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? इसकी अपेक्षा इसमें कण क्या है प्यारे बच्चे? ज्यादा है। और जब कण ज्यादा हो गए तो इसका मतलब चालकता का मान बढ़ेगा कि घटेगा? चालकता का मान घटेगा कि नहीं बढ़ेगा? पता आप सभी बताइए। देखो, श्यानता जो पहले, यहां पर श्यानता कम है, यहां पर श्यानता ज्यादा है। चालकत्व और चालक दोनों अलग अलग बात है। कहां गया पेन भाई? ठीक है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चे, सांद्रता को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। श्यानता बढ़ाने पर, श्यानता बढ़ाने पर प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक, गलत लिखे, एकांक आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। आयतन में आयनों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे? बढ़ जाती है। बढ़ेगा ना? ठीक है, तो प्यारे बच्चे, जब सांद्रता का मान बढ़ेगा तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या, जो 100 कण 1 लीटर में थे, अब 500 ml में 100 कण है। इसका मतलब जो आयनों की संख्या पहले 100 लीटर में थी, अब वो 500, मतलब बढ़ा कुछ भाई। और जब बढ़ेगा तो इसका मतलब प्यारे बच्चे, चालकता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा।
बोलो मेरे दोस्त, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताना। हाँ, दोनों में 100 कण हैं, दोनों में ही 100 कण हैं प्यारे बच्चे, लेकिन यहां पर लीटर 1 लीटर है, यहां पर 500 ml। इसका मतलब इसमें सांद्रता का मान ज्यादा है। इसमें आप सांद्रता बोलोगे तो इसमें बोलोगे सर 500 ml में 500 ml में 500 ml में 100 कण है, और आप यहां पर बोलिएगा कि 1 लीटर में 100 कण है। ठीक है सर, सांद्रता और पानी में क्या अंतर है? अरे भाई दोनों अलग अलग तो है। सांद्रता अलग चीज है, पानी अलग चीज है। पानी विलायक है, सांद्रता किसी विलेय पदार्थ की मात्रा है। अच्छा, एक बात और हमसे आपसे पूछेंगे, ए भैया, ए बाबू लोग, ए हमार छोटी फगुनिया लोग, हमारे बबुआ लोग, एक बात पूछते हैं हम। समझ गए घुंगरू बाबू? चलो भाई समझ गए घुंगरू बाबू। देख हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये सांद्रता कब बढ़ी प्यारे बच्चे? यहां पर सांद्रता कम थी, यहां पर सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता कब बढ़ी हमें ये बता दीजिए। ए रीना मेरी प्यारी बच्ची, आप सुनो तो पहले, सुनो तो भाई, क्या डिफिनेशन के पीछे आप बताओ। यहां पर प्यारे बच्चे सांद्रता जो है वो 1 लीटर बिलियन की नापी जा रही है, यहां पर 500। यहां पर सांद्रता कम है, यहां पर सांद्रता ज्यादा है। कम कैसे हुआ? यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा कैसे हुआ? बताओ मुझे, हम कैसे बोले वाटर कम है? वाटर कम है ना, वाटर कम है ना, ए वाटर कम है ना। वाटर कम होने का मतलब प्यारे बच्चे, वाटर कम होने का मतलब जहां पर 1 लीटर जल था अब उसको 500 ml कर दिए, अर्थात आयतन को कम कर दिए। आयतन को क्या कर दिया हमने? कम कर दिया। जो 1 लीटर जल था हमने 500 ml कर दिया। आयतन को कम करने पर, आयतन को कम करने पर भैया, आयतन कम करने, आयतन कम करने पर सांद्रता बढ़ती है और प्रत्येकांक आयतन में आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिस कारण चालकता का मान बढ़ जाता है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई समझ में आया? बोलो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? आयतन कम करोगे सांद्रता बढ़ जाएगी, आयतन कम सांद्रता ज्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, अगर प्यारे बच्चों सांद्रता को कम करना हो, सांद्रता कम करेंगे तो सांद्रता भाई कम कर रहे हैं तो प्रति एकांक, ओहो ये भाई, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी भाई? सांद्रता कम हो रही है तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम होगी, तो चालकता क्या होगी? चालकता कम हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। और यहां पर सांद्रता कम होने का कारण, यहां पर सांद्रता कम हो रही है, इसका मतलब आयतन को बढ़ाया गया है। आयतन को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। दोनों बात समझ गए ना? पानी को बढ़ा दो आयतन बढ़ा दो, पानी को बढ़ा दो आयतन बढ़ा दो, खत्म। बोलो भाई, आइए इसको, हाँ हाँ सर विलायक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल भाई विलायक बोल सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं जो बड़े परेशान हैं। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती भाई, आओ इसको समोसा खिलाते हैं आज। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, समोसा खिलाते हैं आप लोग, समोसा खिलाते। कितने लोग समोसा खाएंगे आज? आज तो पार्टी बनती है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आ जाओ इधर ध्यान से देखो। तो चालकता होती, हाँ माया आप डिफिनीशन लिख रहे हैं भाई, इसकी डिफिनीशन हम लिख रहे हैं भाई। चालकता किस पर निर्भर करती है? तो आप कहोगे ये जो चालकता है सर ना, इसी आयन पर निर्भर करती है। ये जो चालकता है सर ना, इसी आयन पर निर्भर करती है। देखो ना सर, जब आयन की संख्या ज्यादा थी चालकता बढ़ गई थी, चालकता कम है तो आयन की संख्या कम, चालकता कम। इसका मतलब जो चालकता है ना वो आयन की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक ना? चालकता जो है वो आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहीं पर पहली लाइन लिखते हैं प्यारे बच्चे, चालकता है ना, जो चालकता है या विशिष्ट जो चालकत्व है, चालकता को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, है ना, चालकता को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो चालकता प्रति एकांक, प्रति एकांक, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर
करते हैं, ठीक ना। जो चालकता है प्यारे बच्चे या विशिष्ट चालकत्व है प्रति एकांक आयन में उपस्थित, है ना, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर क्या करता है प्यारे बच्चे, निर्भर करता है। अब आगे ध्यान से सुनो, यहां पर लिखते हैं तनुता, ठीक है। तनुता मीन्स क्या, यहां पर अर्थ क्या समझ पाए आप लोग। तनुता मीन्स यहां पर आप समझ पाए आयतन ज्यादा है, तनुता मीन्स यहां पर समझे ना, आयतन ज्यादा है सांद्रता कम है। भाई इसका मतलब ये तो समझ पाए, तनुता है तो तनुता कब होगी, जब आयतन ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा और सांद्रता क्या होगी प्यारे बच्चे, कम होगी। यही तो होगा भाई, बोलो। तनुता का मतलब यही तो होगा, तनुता ज्यादा है, तनुता की बात हो रही है तो तनुता का मतलब आयतन ज्यादा सांद्रता कम। और जब तनुता होती है तो क्या होता है ना, तनुता पर प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या घटती है, आयनों की संख्या घटती है, जिससे चालकता का मान घट जाता है, इससे चालकता का मान घट जाता है। उपस्थित छूट गया, कहां भाई, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित, हाँ अभी बात, तनुता मीन्स प्यारे बच्चे पतला, है ना, तनुता मीन्स क्या प्यारे बच्चे, पतला। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो तनुता मीन्स पतला, जैसे मान लो, यहां ध्यान से सुनो, यहां पर 1 लीटर में 100 कण है, यहां पर 500 ml में 100 कण है, लेकिन अगर हम यहीं पर कह दें प्यारे बच्चे इसको 1 लीटर से हटा करके, इसको हम 1 लीटर से हटा करके 2 लीटर कर दें, तो बताओ बिलियन टन हो गया कि नहीं। 1 लीटर से हटा करके हमने कितना कर दिया, 2 लीटर, तो उसको टन कर दिया ना हमने, उसको और पतला कर दिया, जो कण पास पास थे उसको और दूर दूर भगा दिया, और दूर दूर भगा दिया, ये तो किए ना हम, और दूर दूर भगा दिया। और जब और दूर दूर भगा दिए तो जो 100 कण 1 लीटर में उपस्थित थे, जो 100 कण 1 लीटर में उपस्थित थे, अब वही 100 कण 2 लीटर में उपस्थित है। अर्थात प्यारे बच्चे एक आयतन में, पहले एक आयतन में 100 कण उपस्थित थे, अब 2 आयतन में, है ना, जब ये 2 लीटर का हो गया तो एक आयतन में 50 कण और एक आयतन में 50 कण। वही लिखा गया कि जब तनुता बढ़ाई जाती है, तनु किया जाता है, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण चालकता का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। अभी बताओ क्लियर है, क्लियर है। बोलो समझ में आ गया। लेकर ज्यादा, तनुता का सांद्रता, तनु का मतलब कम, हाँ तनु का मतलब कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई मोलर चालकता की बात हो गई, ठीक है। अब ये तो विशिष्ट चालकत्व की बात हो गई, अब हम मोलर चालकत्व, मोलर चालकता बात, तुल्यांकी चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सांद्रता का क्लियर है गुरुजी, बेटा मत बनाना प्लीज, में खुद 3 साल पहले, क्या गौरव हमको समझ नहीं, क्या बोले। देखो आप लोगों को आज से 1000 साल पहले आपके गुरुजी ने पढ़ाया था एक फार्मूला, कैपिटल लेमडा एम बराबर के इंटू वी, यस या नो। एक फार्मूला आपके गुरुजी ने पढ़ाया था तुल्यांकी चालकता बराबर के इंटू वी। ठीक है प्यारे बच्चे, बाउंस करा, इधर ध्यान दो ना, इधर ध्यान दो। हम आपको बोले क्या भाई, हमने आपको बोला कि हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, मोलर चालकता बराबर के इंटू वी, विशिष्ट चालकता गुणे आयतन, और हमने आपको एक पढ़ाया था तुल्यांकी चालकता बराबर के इंटू वी, तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व इंटू आयतन।
क्या आपको हमने पढ़ाया था? यस या नो? अब मुझे बताना, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, काफी बच्चों के मन में ये समस्या होगी कि सर यही के का मान तो बढ़ रहा था, यहां पर भी तो के है, और पीछे हर एक कंडीशन में जब के का मान बढ़ रहा है, जब के का मान बढ़ रहा है तो लेमडा यम का भी मान, लेमडा ई क्यू का मान, अर्थात मोलर चालकता का मान और के का मान, मोलर चालकता का मान और तुल्यांकी चालकता का मान भी बढ़ना चाहिए। लगभग ये समानुपाती दिख रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, वीडियो रुका नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनो। यहां पर मोलर चालकता, यहां पर के है, के विशिष्ट चालकत्व का मान बढ़ रहा था, यहां पर भी विशिष्ट चालकत्व का मान बढ़ रहा। तो काफी बच्चों के मन में, मेरे ये दिमाग में आएगा भाई, मेरे दिमाग में आएगा कि लेमडा यम का भी मान बढ़ेगा और इधर तुल्यांकी चालकता लेमडा ई क्यू का भी मान बढ़ेगा। क्या ऐसा कुछ है? ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले एक बार ध्यान देना, एक बार ध्यान देना कि जो आयतन है ना, यहां पर जो आयतन है, यहां पर देखो, देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पर आयतन कम है। हाँ, जो भी हम समझा रहे हैं, समझाना चाहते हैं उसको समझो। यहां पर आयतन क्या है प्यारे बच्चे? कम है, तो चालकता का मान ज्यादा है। यहां पर आयतन का मान ज्यादा है तो चालकता का मान कम है। यहां आयतन कम, चालकता ज्यादा, यहां पर आयतन ज्यादा, चालकता कम। फिर से समझो मैं बोलना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं, इस बात को ध्यान समझो प्यारे बच्चे। अगर इन दोनों की कंपेयर यहां पर करिए, आयतन कम होगा, चालकता बढ़ेगी, आयतन बढ़ेगा, चालकता कम होगी। ये तो है, ये तो है। यहां पर ये था आयतन कम, चालकता ज्यादा, आयतन ज्यादा, चालकता कम। अब यहां पर आओ, यहां पर आओ, यहां पर आओ, मेरी बात ध्यान सुना, हम एकदम समझा रहे हैं, ध्यान सुनो। तो प्यारे बच्चे, ये जो लेमडा यम है मोलर चालकता और लेमडा EQ है प्यारे बच्चे, वो किसके मान पर निर्भर करता है? तो वो इसके मान पर निर्भर करता है, इस के मान पर निर्भर करता है, इस V के मान पर निर्भर करेगा, इस के मान पर निर्भर करेगा, इस V के मान पर निर्भर करेगा। अभी नहीं समझ में आया? हम आपको जो बता रहे हैं वो ध्यान से समझो। देखो प्यारे, ए बाउंस हो रहा चांदनी, ध्यान सुनो प्यारी बच्ची, ठीक है भाई? ठीक है, कोई बात नहीं है ओमराज सिंह, अच्छा नहीं लगता तो हो भाई, क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझो। इसको नहीं समझ में आया, हम फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार ध्यान से समझो, है ना। किसी को कहने से पहले ये सोचा करो नहीं समझ में आया, समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान से समझो मेरी बात, ध्यान से। हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप मुझे यहां पर बताओ प्यारे बच्चे, इधर ध्यान दो। यहां पर आयतन का मान कम है तो चालकता बढ़ रही है, यस या नो? ठीक है, हमने आपसे कहा कि प्यारे बच्चे आयतन का मान कम है तो चालकता का मान ज्यादा होगा। यहां पर हमने लिखा है आयतन का मान ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी। दो कंडीशन हमने यहां पर बताई, दो कंडीशन यहां पर हमने बताई, ठीक है, यहां पर, ठीक है। आयतन का मान कम होगा तो चालकता के का मान बढ़ेगा, और यदि प्यारे बच्चे आयतन कम, चालकता बढ़ेगी, और आयतन को यदि हम बढ़ा दें, चालकता का मान क्या होगा? कम। बोलो, ये तो है, ठीक है। अभी जो कह रहा हूं नहीं समझ में आ रहा प्यारे बच्चे, ऐसा ही टॉपिक है, अगर इसको नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। यहां पर आयतन कम है तो चालकता का मान ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा होगा तो चालकता का मान कम होगा। और मेरे प्यारे बच्चे, हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि इस लेमडा यम का मान जो है, लेमडा यम का जो मान है प्यारे बच्चे, वो इस के पर भी निर्भर करता है और इस भी पर भी निर्भर करता है ना। इस के पर भी निर्भर करता है और भी पर भी निर्भर करता है। इस लेमडा EQ का मान, तुल्यांकी चालकता का मान, के पर भी निर्भर करता है और भी पर भी निर्भर करता है। और ऐसी स्थिति ये है प्यारे बच्चे, यहां पर ऐसी स्थिति है कि एक में के का मान बढ़ रहा है और एक में के का मान कम, एक बार के बढ़ रहा है, भी कम हो रहा है, और एक बार के कम हो रहा है और भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, है ना। यहां पर अगर ये कंडीशन हम लगाते हैं कि चालकता का मान बढ़ने पर, मेरी बात ध्यान सुनो, के और भी पर, के और भी, इन दोनों के मान पर इसका मान निर्भर करता है, इन दोनों के मान पर इसका मान निर्भर करता है, इन दोनों के मान पर ये वाला मान निर्भर करता है। अगर हम ये मान लें कि भैया चालकता बढ़ रही है तो लेमडा यम का मान बढ़ेगा, तो फिर तो मेरे दिमाग में ही घुसेगा ना, आयतन का मान कम हो रहा है तो लेमडा यम का मान कम होगा। अभी कुछ समझ में आया? ये तो होगा। अगर प्यारे बच्चे हम इसको ध्यान दें, यहां पर ध्यान दें, अगर हम ये लगाएं कि भैया आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा,
लेकिन फिर वही कंडीशन उल्टी हो जाएगी कि अगर चालकता का मान कम होगा तो मोलर चालकता का मान कम। अभी नहीं समझ में आया? मतलब क्या हुआ, इस लेमडा एम और लेमडा EQ इन दोनों के मानों पर निर्भर करता है और दोनों के लिए स्थितियां अलग अलग है। अभी समझ में आया? सब लोग एक बार कमेंट कर दो यस या नो, समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आया? सभी लोग एक बार, जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी लोग एक बार कमेंट कर। नहीं, कल नहीं समझाएंगे, आज ही। समझ गए? नहीं समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया है, एक मिनट पूरा डिटेल में फिर से समझा देते हैं। देखो प्यारे बच्चे, लेमडा कैपिटल एम बराबर के इंटू वी होता है। के इंटू क्या होता है? वी होता है। ठीक इसी प्रकार से लेमडा EQ बराबर क्या होता है? के इंटू वी होता है। हमने आपसे कहा प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे कहे कि के और वी इन दोनों का मान है ना, इन दोनों के मान पर ये लेमडा एम निर्भर करता है, अर्थात लेमडा एम के इंटू वी के मान पर निर्भर करता है। तुल्यांकी चालकता लेमडा EQ के और वी के मान पर निर्भर करता है, दोनों के मान पर निर्भर करता है ना? फिर से हमने आपसे बोला इस लेमडा एम का मान के इंटू वी पर निर्भर करता है, इस लेमडा EQ का मान, तुल्यांकी चालकता का मान के इंटू वी पर, दोनों पर निर्भर करता है। तो क्या होगा अगर आपके मन में आए कि सर अगर के का मान बढ़ रहा है, पहली स्थिति यहां पर ध्यान समझना, इस स्थिति के लिए अगर के का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर लेमडा एम का भी मान बढ़ेगा, भाई निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल के का मान बढ़ रहा है तो लेमडा एम का भी मान बढ़ना चाहिए, ये तो बोलोगे ना। लेकिन दूसरी कंडीशन इस पर भी तो निर्भर कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया। अगर v का मान प्यारे बच्चे पहली की स्थिति में v का मान कम होगा तो लेमडा एम का मान क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है प्रीति यादव, ये तो होगा ना, ये तो होगा ना। अब यहीं पर इसी जो सेम कंडीशन यहां पर लगा रही हूं यहां पर लगा दो। अभी तो समझ में आया? तो समस्या क्या हुई प्यारे बच्चे? समस्या क्या हुई? समस्या क्या उत्पन्न हुई है ना? समस्या ये उत्पन्न हुई प्यारे बच्चे कि यहां पर है ना, देख तो रहे दोनों पर, लेकिन ज्यादा प्रभावी यहां पर प्यारे बच्चे, ज्यादा प्रभावी कौन होता है? तो ज्यादा प्रभावी आयतन हो जाता है। भले ही के मान पर भी निर्भर करता है, वी के मान पर निर्भर करता है, लेकिन लेमडा एम व लेमडा EQ दोनों ज्यादा प्रभावी किस पर होते हैं? तो दोनों प्रभावी होते हैं आयतन के मान पर, है ना? तो है ना, दोनों पर आयतन भी प्रभावी होगा, ठीक ना? यहां पर जो v का मान है वो ज्यादा प्रभावी होगा, है ना? ठीक है, आयतन v पर ज्यादा प्रभावी होगा, अतः तनुता बढ़ाने पर ठीक है, अतः आयतन बढ़ाने पर, सिंपल सी लाइन लिख रहे हैं, आयतन बढ़ाने पर प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आयन की संख्या, आयतन बढ़ाने पर प्रति एकांक आयतन की संख्या में क्या होती है प्यारे बच्चों? कमी आती है। प्रति एकांक आयतन में क्या आती है? कमी आती है। और जब कमी आती है तो प्यारे बच्चे जो चालकता होती है वो कम होती है, चालकता कम होती है। लेकिन जो मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता, उसका मान बढ़ेगा क्योंकि यहां पर आयतन बढ़ रहा है। ये इस पर निर्भर नहीं करेगा, ये आयतन पर निर्भर करता है, और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ जाएगी। तुल्यांकी चालकता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी आपको समझ में आया सारी बातें? बताओ, समझ में आया? हमने आपसे सिंपल सा बताया प्यारे बच्चे, ये लेमडा एम का मान के इंटू वी दोनों पर निर्भर। आप कहोगे सर इतना दिमाग ना देते, हम आपको सीधे ये लाइन लिखवा देते, आप संतुष्ट होते, मान लेते, खत्म हो जाता। लेकिन हम यहां पर आपको सोचने पर मजबूर किए। इस कंडीशन को तमाम बच्चे नहीं जान पाते हैं, ठीक ना? ठीक है, हाँ आदित्य बोलो।
ठीक है, आयतन बढ़ाओगे तो प्रति एकांक आयतन में क्या होती है प्यारे बच्चे, संख्या में कमी होती है, जिससे चालकता का मान कम होता है। लेकिन ये जो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता जो निर्भर करती है प्यारे बच्चे, वो आयतन पर निर्भर। आयतन बढ़ रहा है तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी, क्योंकि इस कंडीशन में आयतन प्रभावी होता है, ये चालकता प्रभावी नहीं होती। ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिएगा प्यारे बच्चे, ठीक ना। अभी जिसको दिक्कत है वो एक बार इस क्लास को फिर से देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है, हमने पूरा कोशिश किया प्यारे बच्चे इसको समझाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा हो, एक बार क्लास को फिर से देख लीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। थोड़ा सा कठिन टॉपिक था, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो, कोई समस्या हुई हो तो सॉरी दोस्त, फिर से हम पूरा प्रयास करेंगे, फिर से समझाएंगे आपके लिए है। तो आज की क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चे आप सभी जरूर बताइएगा, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।